सो हेलो एवरीवन, इट्स पिक्सा मेकर। तो आज हम देखेंगे फिग्मा में कैसे यूआई बटन्स क्रिएट करेंगे और हम उसे प्रोटोटाइप भी करेंगे। और हम उसके बारे में देखेंगे कि कितने टाइप्स के बटन्स होते हैं और उसमें हम क्या क्या स्टेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बटन कुछ ऐसा होगा। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम क्या बनाएंगे इसे फ़ोन के लिए। तो हम ले लेंगे फ़ोन्स पे आईफोन 16 प्रो मैक्स। सबसे ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन यही चल रहा है शायद आईफोन का, तो ये ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि कितने टाइप के बटन्स होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, उसके बाद उसका भले सब डिवीज़न होता है। तो मैं बताना चाहूँगा। सो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं बटन। एक होता है फिल वाले बटन, दूसरे होते हैं स्ट्रोक्स वाले, तीसरे होते हैं ओनली टेक्स्ट वाले। तो ये जो बटन के टाइप्स एंड स्टेट्स है, ये उनके सब डिवीज़न बोल सकते हैं हम। डिफ़ॉल्ट में आप देख सकते हैं, एक तो फिल है या एक तो आउटलाइन है, जिसमें आप देख सकते हैं इसका स्ट्रोक है। तो फिर उसके बाद अलग अलग स्टेट्स होते हैं। डिफ़ॉल्ट ये होते हैं 2 टाइप्स के बटन, उस पर हॉवर, प्रेस, डिसेबल, फोकस। तो हम हॉवर, प्रेस और डिसेबल इन तीनों के बारे में बात करेंगे और इसे प्रोटोटाइप भी करेंगे और साथ ही साथ क्रिएट भी करेंगे। सो सबसे पहले हमें रेक्टेंगल टूल ले लेना है। देन रेक्टेंगल टूल से हमें एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेना है और उसकी हाइट हम रखेंगे 44 पिक्सल। ओके, एंड विथ हम रखेंगे उसके 200। मेरा उसके बाद तो हमने फिर ये वाला कलर पहले चूज़ किया बटन क्रिएट करने के लिए। आप कोई सा भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, बट हमने ये वाला चूज़ किया। तो फिर हम इसके कॉर्नर को रेडियस दे देना है अराउंड 8। ठीक है। अब हमें एक टेक्स्ट क्रिएट कर लेना है, कुछ भी लाइक बटन, यू कैन नेम एनीथिंग। मैं इसे नेम दूंगा क्लिक हियर और जस्ट बटन। तो प्लेस कर लेना है और इसका साइज हम रखेंगे 16 पिक्सल। और इसका वेट हम रखेंगे बोल्ड। अलाइन कर लेना है दोनों को सिलेक्ट करके। दोनों को अलाइन करने के बाद हमें इसका कलर चेंज कर लेना है। ड्रॉपर टूल से हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। ये वाला सही लग रहा है। और विजिबिलिटी के लिए हम बटन का जो टेक्स्ट है उसे वाइट कर लेंगे। तो ये सही दिख रहा है। और हम इसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर एक स्ट्रोक ऐड करना है। स्ट्रोक को हमें वाइट कलर का रखना है। ओके। और हम यहाँ पर बैकग्राउंड थोड़ा डार्क ले लेंगे कि हमें स्ट्रोक दिखे। यू कैन सी दैट ये डार्क मोड में है अभी हमारा फ़ोन। तो आप देख सकते हैं स्ट्रोक दिख रहा है। एंड इसमें हमें ग्रेडियंट यूज़ करना है कि कुछ ऐसा रहेगा। दोनों कॉर्नर पे हमें वाइट रखना है और जो सेंटर पे है उसे भी वाइट ही रखना है। बट इसमें एक चीज़ है कि इसकी ओपेसिटी हमें कर देनी है 0। ओपेसिटी कर देनी है हमें 0। तो ये कुछ इस टाइप का इफेक्ट आ जाएगा इसमें बटन पे। देन एक रेक्टेंगल की कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने के बाद हमें इसका स्ट्रोक हटा देना है, जस्ट थोड़ा सा छोटा कर देना है और इसे पीछे ले जा देना है। पीछे ले जाने के बाद इसे छोटा करके हम इस पर एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे जो कि होगा हमारा
लेयर ब्लर। आप इसे अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं अराउंड 25 रखूँगा। ठीक है, और इसके ओपेसिटी में कर दूँगा 80। तो ये काइंड ऑफ ग्लो इफेक्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं कि बटन ग्लो कर रहा है। ये इसका सेकेंड स्टेट होगा, लाइक हवरिंग पे होगा। देन हमें इसका थर्ड स्टेट क्रिएट कर लेना है, जो कि होगा क्लिक। ये है डिफ़ॉल्ट, हवरिंग और ये क्लिक स्टेट। इसमें हमें स्ट्रोक ऐड कर देना है, स्ट्रोक को सेम कलर का रखना है। हाँ मेरा एंड फिल हटा देना है, एंड टेक्स्ट का भी कलर हम सेम कर देंगे। थोड़ा डार्क हो गया ये वाला कलर। तो हमारा पहला बटन यहाँ बन चुका है। तो गाइज हम इसे अब प्रोटोटाइप करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेना है, और इस कंपोनेंट का नाम रख देंगे हम ग्लो बटन। एंड फिर इसकी एक कॉपी बना देनी है हमें, और फिर एक और कॉपी। एंड जो पहला वेरिएंट रहेगा डिफ़ॉल्ट स्टेट, इसमें हमें रेक्टेंगल को, जो पीछे वाला ब्लर है, मतलब जिसमें हमने ग्लो अप्लाई किया, उसको हाइड कर देना है। एंड स्ट्रोक को हटा देना है। तो हमने स्ट्रोक और ग्लो हटा दिया है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। देन आफ्टर जो हमारा थर्ड स्टेट है, उसमें हमें क्या करना है, सेम चीज़ करना है। पहले तो हमें ये वाला लेयर को हाइड कर देना है, यहाँ से स्ट्रोक हटा देना है, एंड इस बटन को कन्वर्ट कर देना है। सबसे पहले इसमें हमें स्ट्रोक ऐड करेंगे, और वो रहेगा नॉर्मल स्ट्रोक, वाइट वाला। एंड जो रेक्टेंगल रहेगा उसको फिल को हटा देंगे। तो ये कुछ ऐसे रहेंगे हमारे तीनों स्टेट्स, आप देख सकते हैं। फिर हम इसे प्रोटोटाइप पे जाएंगे, क्लिक करना है। यहाँ पर हमें रखना है वाइल हवरिंग। ठीक है, पहला वाला जो इंटरेक्शन रहेगा वो वाइल हवरिंग रहेगा। चेंज टू और हम यहाँ रखेंगे स्मार्ट एनिमेट, ईज आउट 200 mm। ठीक है, देन अगेन हमें इसे लास्ट वाले बटन से इंटरेक्ट करवाना है, और हम इसे रखेंगे ऑन टैप, चेंज टू स्मार्ट एनिमेट, और यहाँ पर रखेंगे हम डिफ़ॉल्ट 300 mm। ठीक है, हमें वापस इसे भी इससे कनेक्ट कर लेना है, और ऑन टैप रखना है सेम। इसमें पूरा सेम रहेगा, ऑन टैप, चेंज टू थर्ड वेरिएंट, स्मार्ट एनिमेट, ईज आउट 300 mm। अब हमें लास्ट वाले बटन को फर्स्ट वाले डिफ़ॉल्ट वाले बटन से इंटरेक्ट करवाना है, ऑन टैप। यहाँ पर भी आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने दे सकते हैं, ईजी रहेगा। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने ऐसा रफली क्रिएट किया एक स्क्रीन, एक इमेज टेक्स्ट के साथ, और ये बटन, और ये हमारा पहला बटन है। आप देख सकते हैं ये हम हवर कर रहे हैं तो ग्लो कर रहे हैं। ये क्लिक करेंगे, मैंने आफ्टर क्लिकिंग ये वापस से हवर करेंगे तो ऐसा रहेगा। और ये हमारा दूसरा बटन है, इसमें हमने ये वाला इफेक्ट अप्लाई किया है। इसका भी प्रोटोटाइप आपको बता देता हूँ मैं, देख सकते हैं इफेक्ट। और ये जो थर्ड बटन में बात कर रहा था टेक्स्ट वाला, इसमें हमने नीचे एक अंडरलाइन डाली है, नॉर्मली टेक्स्ट है और उसके नीचे एक अंडरलाइन। इसका भी प्रोटोटाइप मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा सेकेंड वाला बटन है, इसमें हमने बेसिकली क्या किया है, पहले बटन, उसके बाद जितने भी हमारे इसके वेरिएंट थे उसमें हमने ग्रेडियंट अप्लाई किया है स्ट्रोक पे,
जो स्ट्रोक का ग्रेडियंट है उसे एक साइड हमने ओपेसिटी 0 कर दी है और एक साइड फुल रखी है 100। सेम ऐसे ही हमने इसके एंगल बदल करके एक समय हमने लेफ्ट साइड रखा, एक साइड हमने टॉप साइड रखा, एक साइड हमने राइट साइड रखा, और लास्ट स्टेट हमें रखना फिल वाला। अब इसके प्रोटोटाइप पे आते हैं। तो सबसे पहले हमने पहले वाले बटन को दूसरे वाले बटन से कनेक्ट किया वाइल हवरिंग, एंड आफ्टर दैट हमने सारे बटन को आफ्टर डिले में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। वाइल हवरिंग, आफ्टर डिले, आफ्टर डिले। मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। ये हमारी वाइल हवरिंग की है। जो फर्स्ट बटन से सेकंड बटन को कनेक्ट करना है, स्मार्ट एनिमेट इज आउट 300 ms, ठीक है। एंड जो हमारा आफ्टर डिले का है वो सब में सेम रहेगा। आफ्टर डिले 300 ms, स्मार्ट एनिमेट इज आउट 300 ms। सेम हमें से सारे सेकेंड वाले को थर्ड वाले को फोर्थ से ऐसे हमने कनेक्ट कर देना है आफ्टर डिले के साथ। देन एवरी बटन, तीनों बटन को हमें सेकेंड इंटरेक्शन है इसकी ये ऑन टैप वाली, आप देख सकते हैं। हमें तीनों बटन को ऑन टैप में और इवन इस फर्स्ट वाले बटन को ऑन टैप से कनेक्ट कर देना है इस लास्ट वाले बटन से, फिल वाले से। आप सेटिंग देख सकते हैं, ऑन टैप चेंज टू स्मार्ट एनिमेट ईज आउट 300 ms डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। देन लास्ट में हमें इस वाले बटन को टैप करके फर्स्ट वाले बटन से वापस कनेक्ट कर देना है कि हम जब वापस इसे टैप करें तो ये वापस डिसेबल हो जाए बटन। इनेबल करने के लिए हमें टैप करना पड़ेगा और फिर डिसेबल करने के लिए भी हमें टैप ही करना पड़ेगा। दैट्स वाई हमने इसको ऐसा रखा है। एंड जो हमारा थर्ड बटन था लास्ट, उसका बहुत इजी है प्रोटोटाइप। जो हमारा थर्ड वाला बटन है उसमें हमने 2 इंटरेक्शन डाले हैं, पहला वाइल हवरिंग का, दूसरा ऑन टैप का। दोनों को हमने दूसरे बटन से इंटरेक्ट करवाया है जिसके नीचे अंडरलाइन है। वाइल हवरिंग, ये बटन, ये लाइन उसके नीचे आ जाएगी। इवन क्लिक करने के बाद ये इनेबल हो जाएगा जिससे ये पता चलेगा कि इसके नीचे लाइन है। तो एंड अगेन इस वाले को हमने ऑन टैप पे रखा है सिर्फ वापस डिसेबल करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ तीनों बटन हमारे। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए मुझे फॉलो करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।